दोस्तों, आपको अगर मौका मिले एक ऐसे एलियन को मारने का जो देखने में काफी क्रिएटिव है, तो क्या आप उसको मार पाएंगे? यहाँ हमारी पूरी पृथ्वी पर एलियन की फैमिली ने अटैक कर दिया है और हमारी पूरी पृथ्वी तबाह हो रही है और सभी एलियंस ने चांद को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे कि कोई भी पृथ्वीवासी वहाँ पर अपना डेरा न डाल सके। मतलब इंसानों की हर एक फ्यूचर प्लानिंग को वो पहले से ही डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। इस पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बस एक ही एलियन को भेजा गया है, जो कि जापान के एक इलाके में रहता है। लेकिन वो एलियन ऐसा भी नहीं कि पूरी दुनिया को यूं ही बर्बाद कर दे। वो एलियन जापान के एक कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ने के बजाय उस एलियन पर अटैक करते हैं। लेकिन मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन बच्चों को किताब के स्थान पर गन किसने दे दी। ये एलियन इतना फास्ट है कि बच्चे इस पर इतना फायर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी एक भी एमओ उनको नहीं लग पा रही है। ये बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि ये अपने टीचर्स के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं। इसलिए इस एलियन ने इनके टीचर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में एलियन का कहना है कि अगर ये बच्चे इतने ही ज्यादा शैतान हैं, तो मुझे ये बच्चे 1 साल के अंदर अंदर मार के दिखाएं। अगर इन्होंने मुझे जरा भी चोट पहुंचाई तो मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। अब वो एलियन उन बच्चों को पढ़ाने लगता है, लेकिन बच्चे उस पर फायर कर रहे थे। लेकिन वो एलियन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो इनके हत्थे ही नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर एक कॉलेज का मेन टीचर आता है। वो बच्चों से कहता है कि अगर तुमने इस एलियन को मार दिया तो तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा कि तुम्हारी 10 पीढ़ी भी इसको खर्च नहीं कर पाएंगी, और अगर तुम सभी स्टूडेंट्स इसको मिलकर ना मार पाए तो ये हमारी पूरी पृथ्वी को खत्म कर देगा, जिससे जाहिर सी बात है कि हमारी पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम भी नहीं बचेंगे। ये टीचर अपने साथ एक सूटकेस भी लाया था, जिसके अंदर बहुत ही एडवांस हथियार थे। वो टीचर उस एलियन पर हमला कर देता है, लेकिन वो उस पर अटैक कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि एलियन बहुत फास्ट था। वो एलियन उसकी गन को उठाकर अपने डेंटिकल पर फायर कर लेता है, जिससे उसका डेंटिकल कट जाता है। लेकिन उस एलियन पर इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसका शरीर रीग्रो कर जाता था। मतलब अगर उसका कोई भी अंग कटता है तो वो रीग्रो होकर दोबारा से उतना ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन यह लड़का अपनी नोटबुक में इस एलियन की हर एक हरकत को नोट करता रहता है, जिसका नाम जोलिसा है। अगले दिन जोलिसा के पास उसके दोस्त आते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम इस एलियन को मारने में कामयाब रहे तो तुम बहुत ही अमीर हो जाओगे। हम तुम्हें एक प्लानिंग बताते हैं जिससे तुम एलियन को मार सकते हो। जोलिसा अपनी नोटबुक में जिस तरह से उसकी हरकतों को नोट करता था, इसका मतलब ये था कि वो भविष्य में उसको मारने की प्लानिंग भी कर रहा था। लेकिन उसके दोस्तों ने तो उसको कुछ अलग ही प्लानिंग बताई थी। लेकिन उनकी प्लानिंग उसको भी पसंद आती है। उसे भी लगता है कि हाँ, शायद इससे ये मर सकता है। अगले दिन ही जोलिसा उस एलियन के पास एक चाकू लेकर जाता है, लेकिन वो चाकू तो उसको केवल बहम में डालने के लिए ले जा रहा था, बल्कि उसका असली मकसद तो उसको बॉम्ब से उड़ाना था। लेकिन जिस तरह से उसने उस बॉम्ब को अपनी जैकेट में रखा था, वो एलियन उसको देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। जिस बीच गलती से वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को केवल एलियन का चिपचिपा पदार्थ मिलता है। पता नहीं वो क्या था, बट उन्हें लग रहा था कि एलियन मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो एलियन का एक कवच था, जो कि वो अपने हर महीने उसको बदलता था। वो एलियन तो उनकी छत पर ही लटका हुआ था। वो लोग उस एलियन को देखकर बहुत डर जाते हैं। एलियन जैसे ही नीचे उतरकर आता है, उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है। वो उन सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो केवल गोली से ही मारना होगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, बल्कि ग्रेनेड से मारना चाहा। लेकिन ये तुम नहीं जानते कि अगर तुम मुझे कैसे भी मारना चाहो, लेकिन नहीं मार सकते, मुझे केवल तुम हरा सकते हो। मैं तुम्हारी इस गलती पर चाहूँ तो पूरी दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। अगले दिन स्कूल का प्रोफेसर एक नए बच्चे को हायर करता है। वो लड़का अपने जिस कॉलेज में पढ़ा करता था, वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, सब काम में माहिर था। वो चाहते थे कि यह लड़का उस एलियन को मार दे। वो लड़का एलियन के पास पहुंचकर उससे कहता है कि आओ मुझसे हाथ मिलाओ, मैं हूँ तुम्हारा न्यू स्टूडेंट, जो कि मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ाई करूंगा। एलियन टीचर उसके साथ हाथ मिलाने लगता है, लेकिन जैसे ही उससे वो हाथ मिलाता है, उसके हाथ को चोट लग जाती है, क्योंकि वो लड़का बहुत ही शातिर था। उसने अपने हाथों पर ब्लेड लगाए हुए थे, और ये लड़का एक पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने इस एलियन को चोट पहुंचाई है। एलियन को भी लगता है कि हाँ, ये लड़का शायद कुछ कर सकता है, क्योंकि ये लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है। जब वो लड़का पार्क में बैठा हुआ होता है, तभी उसके पास जोलिसा आता है। जोलिसा उस लड़के से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो और तुम्हें प्रोफेसर कैसे लाए? क्या तुमने उस एलियन को मारने के लिए पैसे लिए हैं, या फिर तुम अपने प्रोफेशनल फाइट से आए हो? वो लड़का जोलिसा से कहता है कि मुझे एलियन को मारने में मजा आएगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि ये एलियन है तो है कौन। तभी एलियन टीचर उसके पीछे आ जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार लो। लेकिन वो लड़का उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बुरे हो कि तुम पूरी दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर दो, बल्कि तुम तो एक अच्छे टीचर हो जो दुनिया के सभी बच्चों को बचाते हो और अच्छे से उनको ट्रेंड करते हो। वो लड़का उस एलियन से ऐसे कहते कहते अपनी जेब से गन निकाल कर उस पर शूट करते हुए पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देता है। लेकिन एलियन उस बच्चे के पहाड़ी
पहाड़ी से गिरने से पहले ही उसको नीचे जाल में फांस कर उसे बचा लेता है। वो एलियन बाकी इन लोगों का साथ दे रहा था, लेकिन ये साथ केवल 1 साल तक का ही था। अगर ये 1 साल के अंदर अंदर उस एलियन को नहीं मार पाए तो वो पूरी दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरे देशों को लग रहा था कि अगर हम जापान पर मिसाइल्स को गिरा दें तो इस एलियन को खत्म कर सकते हैं। दूसरे देश के लोग एलियन को खत्म करने के लिए अपने यहाँ से मिसाइल्स को वहाँ पर भेज रहे थे, लेकिन एलियन जापान पर मिसाइल्स गिरने से पहले ही उनको ऊपर से ही गायब कर दिया करता था, जिससे जापान को कोई भी नुकसान ही नहीं होता था। कॉलेज का मेन टीचर उस एलियन को मारने के लिए एक रोबोट गर्ल को वहाँ पर बुलाता है, जो काफी फास्ट फायर कर सकती थी। जब एलियन टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी वो रोबोट गर्ल उस पर फोकस करके उस पर फायर करना स्टार्ट कर देती है, जो देखने में काफी फास्ट गोलियां चल रही थी, लेकिन एलियन को एक भी गोली नहीं लग रही थी, क्योंकि वो इससे कहीं गुना ज्यादा फास्ट था। लेकिन इस गोलीबारी की वजह से सभी बच्चे टेबलों के नीचे घुस जाते हैं, जिससे कि उनको कोई चोट ना पहुंच सके। लेकिन उस रोबोट गर्ल के आने से बच्चे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये काम तो केवल उन्हीं बच्चों को ही सौंपा गया था। बच्चे उस रोबोट गर्ल को एक चेन से बांध देते हैं। तभी वो एलियन टीचर वहाँ पर उस रोबोट गर्ल से आकर कहता है कि तुम्हें इन सभी बच्चों से दोस्ती कर लेनी चाहिए और तुम सब लोग मिलकर मुझे मार सकते हो। तुमने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि तुमने आते ही यहाँ पर मुझ पर फायर कर दिया, ना ही बच्चों से दोस्ती की, ना ही कोई बात की, जिस वजह से बच्चे तुमसे नाराज हो गए हैं। अब वो रोबोट गर्ल एक इम्प्रेशन वाली वीडियो बनाकर सभी बच्चों के फोन पर भेज देती है, जिसे देखकर बच्चे भी उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं और अगले दिन सब लोग मिलकर उस पर फायर करते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी थी कि ये लोग उसकी गोलियां कितनी भी चलाते उसके एक भी गोली लग ही नहीं रही थी। अगले दिन एलियन टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक ग्राउंड में बुलाता है। वो स्टूडेंट्स से कहता है कि तुम्हारे पास ये लास्ट मौका है, क्योंकि ये साल का आखिरी समय है। अब अगर तुम्हें अपनी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है तो तुम्हें क्लास में टॉप करना होगा। मतलब साल का वो समय आ चुका है जब तुम्हें पेपर्स में टॉप करना होगा, और जितने ज्यादा बच्चे टॉप करेंगे उससे उतना ही ज्यादा तुम्हें फायदा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे टॉप करेंगे उतना ही तुम्हें मुझे मारने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी जगह से हिलूंगा भी नहीं। और जितने बच्चे टॉप करेंगे उतनी बार तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो। और ये बात तो तुम्हें पता ही है कि अगर मुझ पर ज्यादा बार अटैक किया गया तो मेरी स्पीड स्लो हो जाती है। इसके 5 दिन बाद ही पेपर्स को स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 6 लोगों ने इस पेपर्स में टॉप किया है, जो टॉपर्स की टॉप लिस्ट में आए हुए थे, और वो लोग फाइट में भी बहुत ही अच्छी तरह से माहिर थे। लेकिन एलियन टीचर उनसे एक बार फिर कहता है कि अगर तुम इसके बावजूद भी मुझे नहीं मार पाए तो मैं तुम्हारी पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसका नमूना मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। वो तुरंत ही हवा में उड़ता हुआ स्पेस में जाता है और वहाँ से एक स्पेस की सैटेलाइट को उठाकर जमीन में मारता है, जिससे कॉलेज का पूरा ग्राउंड ही तहस महस हो जाता है। और इतनी तेज सैटेलाइट जमीन में लगने की वजह से वहाँ पर आग के गोले निकलने लगते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया था जब उन 6 लोगों को उस एलियन पर अटैक करना था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस एलियन के 6 ही डेंटिकल्स थे। अब वो 6 की 6 स्टूडेंट उसके सभी डेंटिकल्स काट देते हैं, जिससे उसकी स्पीड ही नहीं बन पाती। उसके सर को अलग कर लिया जाता है और उसके सर को एक ऐसे बॉक्स में बंद किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बम ब्लास्टिंग बम्स लगाए गए थे। लेकिन वो एलियन उन लास्ट टाइम में उन बच्चों से कहता है कि मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि तुम किसी से भी लड़ने के लायक हो। तुम लोग खुद सोच कर देखो कि तुमने इतने ज्यादा शक्तिशाली, मतलब मुझे हरा दिया, तो किसी को भी तुम हरा सकते हो आसानी से। और तुम लोगों को अपने टीचर से क्या चाहिए? एक स्टूडेंट्स को इतना ही काफी है कि उसको एक अच्छा ट्रेनर और एक अच्छा स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा टीचर मिल जाए। वो एलियन उन स्टूडेंट्स से इतनी अच्छी बातें कर रहा था जिस पर वो सभी स्टूडेंट्स भावुक हो जाते हैं। उसका बात करने का समय समाप्त हो गया था, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसमें वो एलियन भी मारा जाता है, जिस पर वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रोते हैं और उन्हें दुख होता है कि उन्होंने इतने अच्छे टीचर को खो दिया। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वही एलियन उन बच्चों को पढ़ा रहा है। इसका मतलब शायद यही था कि उस एलियन को उन बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए वो उनको पढ़ाने के लिए दोबारा आ गया था। दोस्तों, हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को ला सकूं। अगर आप वीडियो को देखते हुए वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे